हेलो दोस्तों। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है वही पूछ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा और दूसरा बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। और कह रहा है उनके बीच का कोण थीटा है, मतलब ये थीटा निकालना है मुझे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। मतलब कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह रहा है एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस ए और बी के बीच एंगल निकालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे एंगल निकालेंगे। थोड़ा सोचिए एक्स्ट्रा। हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम इसका स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इसमें मान रखेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद 1 ही आएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 ही आएगा, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो डॉट बी वेक्टर रहने देंगे। इतना तक हो गया। और इन दोनों को जोड़ देंगे एक एक, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एक एक 2 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिख देंगे। अब फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे जगह हम एक, यानी कि प्लस कॉस थीटा आ जाएगा डायरेक्ट रूप से, बराबर हो जाएगा 1। ये 2 गुना में है तो इधर भेज देंगे बराबर के साइड, तो ये चला जाएगा भाग में। थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा इतना। अब कर क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर 1/2, 1 भेजेंगे इधर तो -1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 में घटाना चाह रहे हैं 1। तो ये हो जाएगा क्या, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2, इतना होगा। और इसको और सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, कितना होगा, और ये मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ये आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इतना होता है।
ये हो जाएगा थीटा इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है। तो थीटा इजकल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है π/3। यहाँ पे लिख देंगे π/3। तो 3 एकम 3, 3 पाई में 1 पाई आएगा तो बचेगा थीटा इजकल टू 2π/3। यानी कि मेरे पास जो आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल आ गया वो निकल गया 2π/3। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 2π/3 होगा। उसके लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे कहाँ लिखे थे और यहाँ पे लिखे थे ना, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 के बराबर होगा। किस मान के लिए? थीटा के किस मान के लिए? और थीटा इजकल टू 2π/3। ऑप्शन है मेरे पास ए ऑप्शन थीटा इजकल टू π/4, बी ऑप्शन है थीटा इजकल टू π/3, सी ऑप्शन थीटा इजकल टू π/2, डी ऑप्शन 2π/3। क्या लगाएंगे? वो डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। जय हिंद।